प्यार का आओ जी ले जरा आज नजरे मिला ले कल का किसको पता। सोनाली फोगाट की 14 घंटे पहले एक पोस्ट हमने देखी है जिसके अंदर पल दो पल की एक वीडियो जो है उन्होंने लगाई हुई है कि आज जी ले जरा कल का क्या पता। कुछ इस तरह से अंदेशा भी लगाया जा रहा है कि क्या सोनाली फोगाट को पहले से ही अंदेशा हो गया था उनकी मौत का, या फिर क्या कुछ कह रही है पोस्ट। आपके ऊपर मैं छोड़ती हूँ ये बात, और आप जो है कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और इसके साथ ही अगर फिलहाल की मैं बात करूं तो फिलहाल सोनाली फोगाट के भाई हैं वतन ढाका, जिन्होंने इसकी जानकारी दी है कि सोनाली फोगाट अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। इसके साथ ही सोनाली फोगाट के जो परिवारजन हैं वो भूथन से गोवा की ओर रवाना होने लग गए हैं। 2016 में भी सोनाली फोगाट के जो पति हैं संजय फोगाट, उनकी फार्म हाउस पर डेथ हुई थी। अभी तक उस बात की भी पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो 14 घंटे पहले हमने एक पोस्ट देखी है सोनाली फोगाट की, जो अभी सोशल मीडिया पर वायरल हो। ये देखिए, ये एक वीडियो है जो मैंने भी अभी जो है सोनाली फोगाट के इंस्टाग्राम पे देखी, और जिसके बाद मुझे पता चला कि ये सॉन्ग जो है इन्होंने लगाया हुआ है। इसके साथ ही फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी अपना शोक प्रकट किया है। उन्होंने ये बात लिखी है कि सोनाली फोगाट कि जो आकस्मिक निधन हुआ है उससे वो बहुत ज्यादा दुखी हैं। और इसके साथ ही कुलदीप बिश्नोई ने भी ट्वीट करके ये जानकारी दी है कि सोनाली फोगाट जो है, जो उनका अकस्मात निधन की सूचना से बेहद आहत हुए हैं वो, और वो बहुत ज्यादा मिलनसार और एक बेहतरीन कलाकार थी। परमपिता परमात्मा अपने चरणों में उनको स्थान दे तथा परिजनों को इस असहनीय पीड़ा को सहने की शक्ति दे। ओम शांति। तो ये जो है कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट करके इसकी जो है एक तरह से श्रद्धांजलि अर्पित की है। इसके साथ ही हरियाणा भाजपा की जो अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश धनखड़ ने, उन्होंने कहा है कि कलाकार व भाजपा कार्यकर्ता आदमपुर क्षेत्र से 2019 की उम्मीदवार रही श्रीमती सोनाली फोगाट जी के निधन का समाचार मिला वो हतप्रभ हैं। और मतलब सभी के सभी जितने भी बड़े बड़े जो नेता हैं और पार्टी में जिनकी अच्छी पैंठ है वो सभी के सभी जो हैं उनके आकस्मिक निधन पर ये जो है पोस्ट डाल रहे हैं। ट्विटर पर लगातार उनकी खबरें सामने आ रही हैं। और बात की पुष्टि की अगर बात करें कि किस तरह से इसकी पुष्टि हुई थी, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सोनाली फोगाट के जो भाई हैं वतन ढाका, उन्होंने जो है इनकी मौत की खबर की पुष्टि की थी। इसके साथ ही जो सोनाली फोगाट के जो परिवारजन हैं तरफ रवाना होना शुरू हो चुके हैं। और मतलब बहुत सारी मतलब अफवाहों का बाजार भी बहुत ज्यादा गर्म हो गया है। लोग जो है पिछले जो भी हरियाणा में बड़े बड़े कांड हुए उनके साथ जो है इसको जोड़कर देखा जा रहा है ना हम लोग करेंगे, लेकिन जो भी खबर होगी, जो भी अपडेट होगी, जो है माहौल वहां पर बना हुआ है, क्योंकि आकस्मिक निधन हुआ है सोनाली फोगाट जी का। और मतलब अनबिलीवेबल बात है कि किस तरह हुआ, कैसे हुआ, कुछ नहीं पता। लेकिन अभी की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर ये मैंने जब ये वीडियो देखी इंस्टाग्राम पे, जी देखिए, हम इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते महेंद्र सिंह रांगी जी की राजनीति का शिकार हुई है या नहीं हुई है। सचिन ठाकुर जी कह रहे हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात की तो देखिए प्रशासन ही तय कर सकता है कि अगर मौत को लेकर कोई भी मन में शंका है तो उसको लेकर हमें भी लगता है कहीं ना कहीं कि सीबीआई जांच जरूर होनी चाहिए। लोग बहुत ज्यादा आहत है इस खबर को सुनने के बाद कि सोनाली फोगाट ऐसे कैसे जो है छोड़कर जा सकती हैं। अगर बिग बॉस की बात करें तो बिग बॉस में जो है 2021 में ये खबर सामने आई थी कि जो सिद्धार्थ शुक्ला हैं वो हमारे बीच में नहीं रहे हैं, और बिग बॉस की जो प्रत्याशी हैं वो भी सोनाली फोगाट रह चुकी हैं, वो भी हमारे बीच में नहीं रही हैं। एक वीडियो है जो मैं दोबारा से आप लोगों के सामने दिखाना चाहती हूँ। जो वीडियो मैंने देखी है, मैं भी देखने के बाद थोड़ी सी बहुत बहुत ज्यादा आहत हुई हूँ। और ये वीडियो है वो। रुख से जरा नकाब उठा दो मेरे। सोनाली फोगाट
की अगर मैं बात करूं तो 2020 में एक सचिव को थप्पड़ उन्होंने मारा था, पीटा था, जिसकी वजह से सोनाली फोगाट खबरों में लगातार बनी हुई थी। और सबसे पहले जाके जो है हमने ही उनका इंटरव्यू किया था, तो सोनाली फोगाट ने बताया था कि कुछ न कुछ काम में कमी पाई गई, जिसकी वजह से जो है उनको हाथ उठाने पर मजबूर होना पड़ा। बहुत सारी वीडियोस वायरल हुई, जिसके बाद जो है सोनाली फोगाट खबरों में आई थी। उसके बाद जो है उन्होंने जो है 2019 का चुनाव भी लड़ा और उसके बाद जो है वो बिग बॉस के अंदर गई, बिग बॉस की अच्छी प्रत्याशी रही, जिसके बाद बिग बॉस पे उनका बहुत बड़ा नाम हुआ, अच्छा नाम हुआ। लेकिन अब की अगर बात करें तो मतलब ये दिल दहला देने वाली खबर है कि एकदम से ही जीता जागता इंसान जो 3-4 दिन पहले पोस्ट डाल रहा है, दिखा रहा है कि पगड़ी डाली हुई है, लोगों से मिल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, मेरी डायरी देना प्लीज एक बार यहां से। सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो चीज निकल कर आई है, उन्होंने उसमें बताया गया है कि जो गोवा का एक रिजॉर्ट है, नॉर्थ गोवा द ग्रैंड लियोने रिजॉर्ट अंजुना में, उनकी डेथ हुई है। और किस तरह से हुई है, किस तरह से नहीं हुई, ये तो नहीं पता, लेकिन उस कार्यक्रम की एक तरह से वीडियो भी बड़ी वायरल हो रही है, जहां पर देखा गया है कि जो सोनाली फोगाट है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा जैसे एक्टिव रहती थी, तो उन्होंने वो पोस्ट शेयर की है। और उसमें देखा जा रहा है कि किसी पार्टी में, किसी कार्यक्रम में जो है वो शामिल हुई थी। और 14 घंटे पहले जो है उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पर बहुत सारी पोस्ट जो है शेयर की है। और मतलब एक पल दो पल का जो एक सॉन्ग है वो मतलब चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या सोनाली फोगाट को पहले से ही अंदेशा था कि उनकी मृत्यु होने वाली है या फिर नहीं, इस बात की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन 14 घंटे पहले जो एक तरह से उन्होंने पोस्ट डाली है, उसकी वजह से जो है चर्चा का विषय बन गया है कि बात आखिर क्या थी। लेकिन इसके साथ ही जो उनकी फैमिली है वो गोवा की तरफ जाना शुरू कर चुकी है। और सबसे बड़ी सदमे वाली बात उनकी बेटी के लिए है, क्योंकि 2016 में वो अपने पिता को खो चुकी हैं और 2022 में वो अपनी मम्मी को खो चुकी हैं। तो न जाने उस बेटी के ऊपर क्या बीत रही होगी, दुखों का पहाड़ जो है उसके ऊपर टूट पड़ा है। बस यही उम्मीद करते हैं कि जो ये पहाड़ टूटा है उससे परमात्मा उनको शक्ति दे, ताकि आने वाले समय में वो अपना पालन पोषण आराम से अच्छे से कर सके। फैमिली को भी जो है एक तरह से शक्ति मिलनी चाहिए, भगवान उनको शक्ति दे ताकि वो इस दुख के पहाड़ को पार कर पाए। इस दुख का जो अब ये आया है उनके ऊपर, ये इसको पार कर सके। मतलब बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब इतनी ज्यादा मैं आहत हूं इस चीज को सुनकर। क्योंकि सुबह मतलब 9:30 बजे से ये चीज चल रही थी कि सोनाली फोगाट, सोनाली फोगाट, सोनाली फोगाट। और कई बार तो मतलब लोगों ने ये भी कहा था कि ये अफवाह है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कंफर्म किया, कंफर्म करने के बाद जब पता चला तो बहुत ज्यादा आहत हुए हैं। पता नहीं कितने मिलियंस ऑफ फैन फॉलोइंग थी उनकी। और हालांकि अगर हम लोग बात करें बिग बॉस में जाने से पहले, तो बिग बॉस में जाने से पहले लगभग 10,000 के करीब जो है उनके फैंस थे इंस्टाग्राम पे। लेकिन जैसे ही वो बिग बॉस से वापस लौटी तो 6 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उनको फॉलो किया, उनको देखना पसंद किया। लेकिन अब की सबसे बड़ी खबर यही है कि सोनाली फोगाट हमारे बीच पे नहीं रही है। 14 घंटे पहले जो एक वीडियो इंस्टाग्राम पर उन्होंने डाली थी वो चर्चा का विषय इसलिए बनी हुई है क्योंकि उसके अंदर उन्होंने पल दो पल का एक सॉन्ग जो है चलाया हुआ है, जिसमें जो है ये आशंका जताई जा रही है कि सोनाली फोगाट को जो है पहले से ही मालूम था, शायद हो सकता है कि पहले से ही मालूम था कि सोनाली फोगाट को शायद अंदेशा हो गया था अपनी मौत का। एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों को वो वीडियो एक बार दिखाना चाहूंगी। पल तो पल प्यार का आओ जी ले जरा, आज नजरें मिला दे, कल का किसको पता प्यार का, आओ जी ले जरा, आज नजरें मिला दे, कल का किसको पता। तो ये वीडियो है जो सोशल मीडिया पर फिलहाल चर्चा का विषय बनी हुई है। आप लोगों का क्या कहना है, क्या मानना है, वो नीचे दिए कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करें। सचिन ठाकुर जी का आया है कि सरकार से निवेदन है कि इसकी निष्पक्ष तौर पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसी भी टाइम में फिजा की भी लाश उसके ही घर में गली सड़ी मिली थी। रविंदर
पार्लरवाल जी, मतलब इस तरह की बातें आई थिंक आपको नहीं लिखनी चाहिए जिस तरह की बातें आप लिख रहे हैं। हालांकि मुझे कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ता जिस तरह की बातें आप लिखकर भेज रहे हैं, लेकिन ये मत सोचिएगा कि हम लोग आपके कमेंट्स को रीड नहीं करते। जिस तरह की आप बात लिख रहे हैं इट्स नॉट गुड। एक पढ़े लिखे इंसान की निशानी नहीं है ये जिस तरह की बात आपने लिख के अभी दी है। हम लोग एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए लाइव आते हैं, बट इट डजंट मीन कि आप जो भी आपके मुंह में आएगा वो आप बोलते रहेंगे, बकते रहेंगे। आपको राइट दिया गया है कि आप बोलिए, लेकिन इतना भी गंदा मत बोलिए कि आप नजरों में आए और उसके बाद जो है आपको किसी भी चीज का पता नहीं किस तरह से भुगतान करना पड़े। इस तरह की बात आप ना लिखिए तो ही अच्छा रहेगा आपके लिए रविंदर पार्लरवाल जी। तो ये चर्चा का विषय बना हुआ है, आप लोगों की क्या राय है नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखकर बताइए। और बिल्कुल भी मतलब गंदे या वाहियात आप लोगों को जरूरी नहीं है आप इस तरह के कमेंट करें। और बबलू मलिक जी कह रहे हैं साजिश है, जो भी है, जो भी आप लोगों के विचार है वो आप जो है इसके बारे में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और हम लोग फिर से आप लोगों के सामने लगातार लाइव आते रहेंगे। अभी जो है उनके घर पर भी हम लोग जाएंगे, देखेंगे सिचुएशन किस तरह की बनी हुई है, वो भी हम आपको जो है लाइव वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। गुरताब जी, मेरे को पंजाबी नहीं पढ़नी आती तो मैं समझ नहीं पा रही कि आप क्या लिख रहे हैं, बट हाँ ये खबर जो है वो बहुत ज्यादा दर्दनाक है, दुखद खबर है। और जहां तक अभी किसानों की बात थोड़े लोग लेकर बैठ गए थे, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब तक किसान आंदोलन चला था तो संसार क्रांति ने बहुत तगड़े तरीके से जो है अपनी आवाज उठाई थी, लोगों की आवाज उठाई थी, किसानों की आवाज उठाई थी। लेकिन वही बात है कि अच्छी बातें इतनी ज्यादा नहीं फैलती जितनी ज्यादा बुरी चीजें एक सेकंड में फैल जाती हैं, क्योंकि आजकल के लोगों की मेंटेलिटी ही ऐसी हो गई है कि अच्छी खबरें लोग देखना पसंद तो करते हैं, लेकिन बुरी खबरें उससे ज्यादा देखना पसंद करते हैं। क्या थी सोनाली फोगाट जो थी वो थी, सब लोगों को पता है कि बीजेपी की नेत्री रह चुकी हैं। 2019 में उन्होंने आदमपुर से चुनाव लड़ा था, एक अच्छा मार्जिन उनको प्राप्त हुआ था, लेकिन वो जीत नहीं सकी थी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आदमपुर की अगर हम लोग बात करें तो वो एक तरह से कुलदीप बिश्नोई का गढ़ माना गया है, क्योंकि पिछले 50 सालों से लगातार जो है कुलदीप बिश्नोई या उनके जो फादर साहब रह चुके थे चौधरी भजनलाल और रेणुका बिश्नोई, वो जो है वहां से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। लेकिन अभी की हम लोग क्यों फोकस करें उन बातों पर, लेकिन यही है कि सोनाली फोगाट जो है हमारे बीच में नहीं रही हैं। और आप लोगों की जो भी राय है, जो भी चीज है, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मेरा सिर्फ काम है आप लोगों को जानकारी देना कि किस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। और एक 14 घंटे पहले जो एक पोस्ट शेयर की गई थी जिसके अंदर पल दो पल का एक सॉन्ग जो है लगाया हुआ है सोनाली फोगाट ने, वो एक तरह से चर्चा का विषय बना हुआ है, वो हमने आप लोगों को बताया है। आप लोगों की इस चीज को लेकर क्या राय है वो आप जरूर बताइएगा। और मैं लगातार जो है आप लोगों के साथ लाइव जुड़ती रहूंगी, आपके विचार जानती रहूंगी, और जो भी अपडेट होगी वो आपको लगातार देती रहूंगी। बने रहिए संसार क्रांति के साथ। मैं सौम्या माथुर आप सभी दर्शकों से लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।